हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास एप्स के जनरल कैरेक्टर का पार्ट फर्स्ट देख लिया है। आज हम लोग पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे, जो कि आगे के कैरेक्टर्स, जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि जो बर्ड की बोन्स होती हैं, बोन्स आर न्यूमेटिक इन नेचर। ये बोन न्यूमेटिक नेचर की होती है। न्यूमेटिक का मीन्स ये बोन, जो बर्ड की बोन होती है, काफ़ी लाइट होती है, हल्की होती है। बोन्स के बीच में हॉलो स्पेस होता है और बोन लंबी जो बोन्स होती है उनमें बोन मैरो पूरी तरीके से अब्सेंट होता है। तो ऐसी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उन बोन्स पे इपीफाइसिस भी नहीं पाए जाते हैं। सो इपीफाइसिस अब्सेंट इन क्लास एप्स। तो जैसे आपकी सपोज कोई ये बोन है, तो बोन के आपने इस तरीके से बोन को जब देखा होगा कभी, तो इस तरीके से आप देखते हैं इसके दोनों तरफ हेड होता है, ठीक है। तो ये हेड पे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है बोन का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इपीफाइसिस। तो ये इपीफाइसिस जो है वो बर्ड में अब्सेंट होते हैं, ठीक। तो बोन्स आर न्यूमेटिक एंड इपीफाइसिस अब्सेंट इन बर्ड। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें इसके जो है फोर लिम्ब की, तो फोर लिम्ब में हम लोग देखेंगे कि प्रॉक्सिमल कार्पेल्स, ठीक है, और जो इसके प्रॉक्सिमल कार्पेल्स हैं वो फ्री हैं, जबकि डिजिटल कार्पेल्स जो हैं वो फ्यूज हैं। और तीन डिजिटल कार्पेल मेटाकार्पेल के साथ फ्यूज होकर के कार्पो मेटाकार्पस नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जो है कंबाइंड बोन बनाते हैं, कार्पो मेटाकार्पस। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सपोज ये आपका जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब में जैसे अगर आप ह्यूमन में भी देखें तो ह्यूमस, रेडियो अल्ना, और उसके बाद फिर ये हमारा जो होता है कार्पेल्स, मेटाकार्पस, फैलेंजेस, ठीक है, ये हमारे पाए जाते हैं। ये जो हमारी उंगलियां हैं, ठीक, इसको हम लोग प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, डिजिटल फैलेंजेस कहते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये ह्यूमरस, उससे आपकी रेडियो अल्ना अटैच होती है। रेडियो अल्ना के बाद आपका रेडियल कार्पेल और जो अल्नल कार्पेल है। तो ये आपके जो प्रॉक्सिमल कार्पेल हैं वो फ्री हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल कार्पेल ग्रीन कलर के दिखाए हैं, प्रॉक्सिमल कार्पेल्स आर फ्री। जबकि अगर हम इस तरीके से हैंड में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रॉक्सिमल कार्पेल जो है बर्ड में फ्री हैं। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिजिटल कार्पेल फ्यूज विथ 3 मेटाकार्पेल्स। तो ये आपके डिजिटल कार्पेल्स थे, जो कि डिजिटल कार्पेल मेटाकार्पेल के साथ फ्यूज होकर के एक कंबाइंड बोन बना रहे हैं। ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे दिखाई गई है, दिस बोन, दिस इज कॉल्ड कार्पो मेटाकार्पस, ठीक है। तो कार्पो मेटाकार्पस में को हम लोग यहाँ पे इसका इनलार्ज फिगर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है आपकी फर्स्ट मेटाकार्पेल, सेकेंड मेटाकार्पेल, देन थर्ड मेटाकार्पेल, तीनों आपस में फ्यूज होकर के ये कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम लोग कार्पो मेटाकार्पस कहते हैं। तो ये एक बोन के उस बोन की सहायता से हम लोग देखेंगे। ये आपका ह्यूमरस जो मैंने ये पकड़ा हुआ है, दिस पार्ट इज़ रेडियो अल्ना, और ये आपका आगे चल के यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल फैलेंजेस होंगे वो फ्री हैं, और डिजिटल फैलेंजेस जो हैं वो कार्पो मेटाकार्पस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये बोन में आपको दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ आप देखेंगे तो एक जॉइंट हड्डी है, दैट इज़ कार्पो मेटाकार्पस। तो तीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो मेटाकार्पल्स मिल करके कार्पो मेटाकार्पस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दिस वन इज़ द कार्पो मेटाकार्पस स्ट्रक्चर, दिस इज़ रेडियो अल्ना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब में जो प्रॉक्सिमल टार्सल होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल टार्सल टीबिया के साथ फ्यूज होकर के टीबियोटॉरस बनाता है। तो हम लोगों ने जो है लेग की बोन टीबिया और फेब्यूला के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हम लोग बात करें आपका टीबिया के साथ ही ये ग्रीन कलर से फेब्यूला जो है अटैच होता है, जो कि बहुत ही पतली बोन होती है, वो टीबिया के साथ अटैच होती है। तो टीबिया बोन जो है टार्सल के साथ मिल करके टीबियोटॉरस बनाती है, और इसके बाद इसी से सेकेंड बोन कनेक्ट होती है, जिसको हम लोग टार्सो मेटाटार्सल कहते हैं। तो डिजिटल टार्सल फ्यूज्ड विथ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल टू फॉर्म टार्सो मेटाटॉरस। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने टार्सो मेटाटॉरस को ये इसका जो है एक इनलार्ज फिगर बनाया है। तो ये आपकी जो बोन है, दिस इज कॉल्ड टार्सल बोन। तो दिस बोन इज कॉल्ड टार्सल बोन। टार्सल बोन मेटाटार्सल के साथ मिल करके सेकेंड, थर्ड
और फोर्थ मेटाटार्सल के साथ मिल करके टार्सो मेटाटार्सल स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दीज 3 मेटाटार्सल बोन आर फ्यूज्ड विद टार्सल। तो सेकेंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल एंड फोर्थ मेटाटार्सल, बोथ 3 आर फ्यूज विद टार्सल बोन। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपकी बोन टिबिया से अटैच होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये एक यहाँ पे ये ब्लैक कलर से होल है जो कि नरिशमेंट के लिए होता है। यहाँ से आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपके बोन में एंटर करती हैं और बोन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट मेटाटार्सल फ्री होता है। ठीक है, यो यहाँ पे एक रूडिमेंट्री फर्स्ट मेटाटार्सल के फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट इज फ्री एंड रिमेन 3, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर फ्यूज विथ टार्सल बोन। तो पहले हम लोग एक बोन की मदद से टिबिया फिब्यूला को देखेंगे, उसके बाद हम लोग टार्सो मेटाटॉरस को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो है वो टिबिया फिब्यूला देखेंगे। तो दिस बोन इज टिबिया। आप देखेंगे इस टिबिया के साथ ये पतला सा जो है वो फिब्यूला अटैच है। दिस इज फिब्यूला, जो कि काफ़ी पतली बोन होती है। ये आपकी टिबिया और उसके साथ ये दूसरी फिब्यूला बोन अटैच है। तो अनदर स्ट्रक्चर में हम लोग जो कि कंप्लीट कंबाइंड स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो दिस वन इज़ टिबिया। ठीक है, ये वाली जो ये है ये वाली बोन आपकी टिबिया है। इसके साथ ये पतली सी यहाँ पे ये बिल्कुल अटैच है ये। ठीक है, जो कि अभी चिपकी हुई है फिब्यूला। ठीक, तो ये आपका टिबियोटॉरस हो गया जो कि हाइंड लिम्ब है इसका। और दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे तो दिस वन इज़ टार्सो मेटाटॉर्सल। टार्सो मेटाटॉर्सल में अगर हम बात करें तो 3 बोन्स, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों फ्यूज़ होकर के टार्सो मेटाटार्सल स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फोर्थ, थर्ड और इसके इधर सेकेंड, ये तीनों फ्यूज़ हैं। अनदर सिंगल बोन में हम लोग देखेंगे तो दिस वन इज़, तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ, थर्ड एंड दिस वन इज़ सेकेंड। तो ये आपकी टार्सो मेटाटार्सल बोन है। और यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट मेटाटार्सल है वो कहीं कहीं एब्सेंट होती है, बहुत ही रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, फ्यूज्ड होती है। तो दोबारा हम लोग एक कंबाइंड स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो कंबाइंड स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो ये बीच में आपकी जो है ये टिबिया बोन है। ठीक है, इसके साथ अगर आप टिबिया में देखेंगे तो ये फिब्यूला जो है साइड में अटैच है फिब्यूला। ठीक है, यहाँ पे हम फिब्यूला को अभी अटैच है तो यहाँ पे हम हटा के नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जो बोन इससे पहले दिखाई वो काफ़ी बड़े बर्ड की बोन थी, ये काफ़ी छोटे बर्ड की बोन है। तो ये आपकी टिबिया फिब्यूला हो गई। टिबिया फिब्यूला से आपका टार्सो मेटाटॉरस ये अटैच है। ठीक है, तो टार्सो मेटाटॉरस में आप देखेंगे दिस वन इज़ फोर्थ, फिर ये बीच में आपका थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ये तीनों मेटाटार्सल मिल करके जो है टार्सल बोन के साथ मिल करके टार्सो मेटाटार्सल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो आपका, अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट वाला मेटाटार्सल होता है वो रूडिमेंट्री नेचर का होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। और अगर ये आपका स्पुर निकला हुआ है, ठीक है, ये स्पुर आपका केवल वो जो है मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टिबिया फिब्यूला को देख लिया। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग टिबिया फिब्यूला बोन है, इसमें ये फिब्यूला आपकी अटैच्ड है। नेक्स्ट सेकंड बोन में हम लोगों ने कंबाइंडली देखा। तो कंबाइंडली हम लोगों ने देखा दिस वन इज टिबिया फिब्यूला एक साथ अटैच है और टिबिया फिब्यूला के साथ आपका ये जो है टार्सो मेटाटार्सल लगा हुआ है। टार्सो मेटाटार्सल में फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड मेटाटार्सल फ्यूज है। फर्स्ट यहीं पे ही रूडिमेंट्री जो है बचा रहता है, वो जो है यहीं पे ही आपका चिपका होता है फर्स्ट अगर हम बात करें। और अगर ये बर्ड मेल होगा तो मेल में ये साइड में निकला हुआ स्पुर पाया जाएगा और फीमेल में ये स्पुर आपका एब्सेंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे ये पतला सा ये स्पुर, ठीक है, SPUR, ये जो है मेल में प्रेजेंट होता है और फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल के हाइंड लिम्ब में ये एब्सेंट
होता है। तो होप सो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आया होगा कि प्रॉक्सिमल टार्सल जो है उस मिल करके आपका टीबिया के साथ फ्यूज होकर के टीबियो टॉरस बनाया, और आपका टार्सल बोन और मेटाटार्सल्स ने फ्यूज होकर के टार्सो मेटाटार्सल जो है बनाया, जो कि ये हाइंड लिम्ब है। इससे पहले हम लोगों ने फोर लिम्ब देखा था, दिस वन इज द हाइंड लिम्ब। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो इनका जो ऑइसोफेगस होता है, ऑइसोफेगस इज फ्रीक्वेंटली डायलेटेड। इनका जो ऑइसोफेगस होता है, मीन्स अब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। जब भी आपका बर्ड फूड को माउथ से अपने इंटर करेगी तो माउथ से जाने के बाद वो बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी से जाने के बाद फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद फिर ऑइसोफेगस में जाता है फूड। तो इनका जो ऑइसोफेगस होता है बर्ड का, वो डायलेटेड होता है, मीन्स काफ़ी फैला हुआ होता है इनटू ए क्रॉप। ठीक है, तो ऑइसोफेगस आ करके डायलेट मीन्स फैल जाएगा और एक क्रॉप नुमा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्रॉप आपका होता है फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, तो आप लोगों ने बर्ड को देखा होगा, वो काफ़ी जो है लॉन्ग फ्लाइट के बाद जाती है, जहाँ पे उसको खाना दिखता है तो वो फटाफट दानों को चुग करके जल्दी जल्दी क्विकली फीड करती है, और फीड करके अपने क्रॉप में स्टोर करके रख लेती है। एंड स्टमक इज डिवाइडेड इनटू, जैसे ही फिर वो फीड आपका अंदर की तरफ जाएगा तो जो इनका स्टमक होता है वो स्टमक डिवाइडेड इनटू ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिजार्ड। ठीक है, तो स्टमक आपका, आप लोगों ने जब जनरली एलिमेंट्री कैनाल को देखा है तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा स्टमक हो गया, उसके बाद हम लोग ये इंटेस्टाइन, अपनी इंटेस्टाइन बना देते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम लोग इसको स्टमक लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उसी तरीके से ये यहाँ बर्ड में जो है ये थोड़ा सा अपोजिट है, ये हमारा यहाँ पे ऑइसोफेगस होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग मैमल में देखते हैं। ठीक, दैट इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपने फिजियोलॉजी में। बट अगर हम लोग बर्ड की फिजियोलॉजी की बात करें तो आपने देखा यहाँ पे ऑइसोफेगस जो है वो डायलेटेड है, फैला हुआ है, और फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज, जिससे वो जल्दी जल्दी अपने भोजन को जो है काफ़ी अनाज के दानों को, भोजन को जो है अपने क्रॉप में जमा करके रख सके। देन जो इसका स्टमक होता है, दैट स्टमक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक आपका प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा आपका मस्कुलर गिजार्ड। ठीक है, तो दो भागों में बटा होता है, प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड में। तो गिजार्ड में अगर हम लोग बात करें तो कुछ आपके पत्थरनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कुछ आपके और कुछ स्टोन पाए जाते हैं। तो जो आपकी बर्ड होती है, जब वो वन बाई वन करके ये अपने भोजन को अंदर पास करती है, कुछ अनाज के दानों को अंदर पास करती है, तो गिजार्ड में वो एक मिक्सी की तरह ये गिजार्ड काम करता है। जैसे आप लोगों ने मिक्सी में देखा है, बाउल में हम नीचे देखते हैं दो ब्लेड लगे होते हैं, और जब हम उसको करंट पास करते हैं तो घूमने के बाद वो हमारे फूड से, हमारे जो प्रोडक्ट हमने उसके अंदर रखा हुआ है उससे टकरा करके उसको बारीक टुकड़ों में तोड़ देता है। तो सेम आपका जो बर्ड का गिजार्ड होता है और उसमें पाया जाने वाला स्टोन भी ऐसा ही काम करता है, वो इस फूड को जो है वो बारीक टुकड़ों में तोड़ देगा और पीस देगा, मीन्स वो इसको जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। देन अब इसके आगे जब हम बात करें तो क्लोएका, ठीक है, क्लोएका प्रेजेंट होता है बर्ड्स में, एंड दिस क्लोएका इज 3 चैम्बर्ड। ठीक है, ये क्लोएका आपका 3 चैम्बर होता है। तो क्लोएका को हम लोग अब इसका फिगर डिटेल में देखेंगे। क्लोएका मीन्स होता है आपका कॉमन ओपनिंग। ठीक है, अ कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट, अ कॉमन ओपनिंग फॉर जेनाइटल जो है आपके डिस्चार्ज, जेनाइटल डिस्चार्ज में आपका स्पर्म, ओवा, ठीक है, ये जो भी आपका जेनाइटल डिस्चार्ज होगा, जो भी आपका कॉमन ओपनिंग जो है फीसेस के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट, तो ये सब के लिए जो कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड क्लोएका, एंड दिस क्लोएका प्रेजेंट इन द एप्स, दैट इज 3 चैम्बर्ड, ये 3 चैम्बर होता है। तो हम इसको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोएका इन बर्ड्स। तो हम लोग बात करें, ये क्लोएका में आपका 3 चैम्बर पाया जाता है। सबसे फर्स्ट चैम्बर उसको हम लोग कॉर्पोडियम बोलते हैं, जहाँ पे आपका कॉर्प और मीन्स आपका रेक्टम आकर के ओपन होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो जो भी आपका फीसेस वाला पार्ट होगा मीन्स आपका रेक्टम आकर के कॉर्पोडियम में ओपन होगा। नेक्स्ट पार्ट इज यूरोडियम। तो यूरोडियम
यूरिन वाली जो नली होती है वो डायरेक्ट यूरोडियम में आकर के ओपन होती है। तो दिस इज द कॉमन ओपनिंग क्लोएका, इसको इनलार्ज करके बनाया है। एंड थर्ड पार्ट इज प्रोक्टोडियम, ठीक है। और ये यहाँ पे क्लोएका की कुछ स्पिंचर्स मसल्स पाई जाती हैं जिससे ये स्क्विंज यानी खुलता और बंद होता है। अगेन हम लोग देखें इसी क्लोएका के पास बर्सा ऑफ फैब्रिकाई पाया जाता है, ठीक है। दिस बर्सा ऑफ फैब्रिकाई ये आपका हम बात करें तो जो भी आपकी यंग बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनमें ये काफ़ी एक्टिव होता है। बट जो आपकी ओल्ड कुछ आपकी पुरानी जो भी आपकी ओल्ड बर्ड हो जाती हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उसमें ये आपका धीरे धीरे फंक्शनलेस हो जाता है, ठीक। तो कहा जाता है कि दिस बर्सा ऑफ फैब्रिकस इज एज लाइक एज द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे थाइमस ग्लैंड की तरह होता है। जैसे हम लोग का थाइमस 14 ईयर तक जो है हम बात करें तो वो एक्टिव होता है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है अबव 14 ईयर होता है तो उसमें जो थाइमस ग्लैंड होती है वो काम करना धीरे धीरे फंक्शनलेस हो जाती है। वैसे तो हम लोग बात करें तो बर्सा ऑफ फैब्रिकस का जो वर्क है वो अभी अनसर्टेन है, पता नहीं है हमें। तो कुछ आपके जूलॉजिस्ट का कहना है कि जो इंडोडर्मल लाइनिंग इस बर्सा ऑफ फैब्रिकस की होती है वो आपकी लिम्फेटिक इन नेचर होती है। लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो कि आपका लिम्फ का सिक्रीशन करता है इन बर्ड्स। तो इस जगह पे इस क्लोएका को ये लोकल इन्फेक्शन से बचाता है। जो भी यहाँ पे लिम्फेटिक आपके जो भी लिम्फ यहाँ पे निकलता है वो इसको लोकल इन्फेक्शन से बचाता है। सो द बर्सा ऑफ फैब्रिकस इज कॉल्ड क्लोएकल थाइमस, ठीक है। इसको क्लोएकल थाइमस भी कहा जाता है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बर्सा फैब्रिकस किस में पाया जाता है, इसको और क्या कहा जाता है। द कॉमन नेम इज जो है आपका वो क्लोएकल थाइमस, ठीक। तो होप सो आप बात को समझ पाए होंगे। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इनमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया साइनस विनोसस अब्सेंट होता है, ठीक है। और ड्यू टू द 4 चैम्बर्ड हार्ट जो भी आपका जो बर्ड है उनमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। इम्प्योर ब्लड अलग और प्योर ब्लड आपका अलग अलग फ्लो करता है। रीनल पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे वेस्टिजियल होता है। ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल इनमें न्यूक्लिएटेड होता है। रिस्पिरेशन वाया लंग्स, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम लोग जो बोल रहे हैं अभी, ठीक, तो हमारे इस ट्रैकियल रीजन पे लैरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है मैमल्स में जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से हमारा ये सपोज ट्रैकिया है, फिर ट्रैकिया से इस तरीके से हमारा लंग्स अटैच होता है। तो इसी ट्रैकिया पे आपका इस तरीके से साउंड बॉक्स या जो है लैरिंग्स पाया जाता है। बट अगर हम लोग देखें बर्ड्स में तो बर्ड्स में जो लैरिंग्स होता है वो विदाउट जो है वोकल कॉर्ड उसमें नहीं होता है, जबकि एक अलग साउंड बॉक्स पाया जाता है जिसे हम लोग सैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सैरिंग्स प्रेजेंट इन बर्ड्स, ठीक है। एंड दैट सैरिंग्स प्रोड्यूस द वॉइस एंड इट इज ऑल्सो लाइज नियर द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया। ये बिल्कुल ट्रैकिया की जंक्शन पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज जो है किडनी मेटानेफ्रिक। तो किडनी वाले वीडियो में आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। प्रोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, ऑपिस्टोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। तो इनमें जो है जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। एंड इट इज 3 लोब्ड, ये 3 लोब्ड होती है। यूरेटर ओपन इनटू द क्लोएका, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है। तो बर्ड में आपका फ्लाइट के एडॉप्टेशन के लिए, जिससे वो अच्छी तरीके से उड़ सके, उनकी बॉडी भारी ना हो, जो भी यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है इसमें। जो भी यूरेटर है मीन्स यूरिन की जो डक्ट है वो डायरेक्ट आपकी क्लोएका में ओपन हो जाती है। और बर्ड में जो है क्योंकि ये कम्प्लीटली आपकी एरियल है, कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो इनमें पानी को बचत करने के लिए जो है आपका यूरिन इनका वो जो है वाटर यूरिन के साथ हम देखते हैं हमारा जो यूरिन होता है वो वाटर के साथ सिक्रीट होता है, ठीक है। हम लोगों में जो हम लोग यूरियोटेलिक है मीन्स यूरिया का सिक्रीशन करते हैं, बट आपके जो बर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। यूरिकोटेलिक का मीन्स आपका यहाँ पे जो है वो यूरिया वो कन्वर्ट हो जाता है आपका जो है यूरेट में, यूरिक एसिड में, जो कि आपका यूरेट
वो फीसेस के साथ, मीन्स आपका जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है फीसेस के साथ जो है चिपका हुआ, जैसे आपके रेप्टाइल में हम लोगों ने पढ़ा था फीसेस के साथ चिपका हुआ आपका यूरेट जो है वो यहाँ पे सिक्रीट होता है। सो बर्ड्स आर यूरिकोटैलिक इन नेचर। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इनका जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है पुअर होता है, ठीक, मतलब इनकी सूंघने की जो क्षमता होती है बर्ड्स की वो काफ़ी पुअर होती है। बट मिडिल ईयर कंटेन अ सिंगल ऑसिकल, ठीक है, इनके जो मिडिल ईयर होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अभी देखेंगे। मैमल्स में अगर हम बात करें तो मैमल्स का जो मिडिल ईयर होता है वो 3 हड्डी से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग MIS बोलते हैं, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है, ये 3 हड्डी से मिलकर के हमारा मिडिल ईयर जो है वो बना होता है। बट अगर हम लोग बात करें तो बर्ड में आपका केवल एक सिंगल ऑसिकल पाया जाता है एंड दिस सिंगल ऑसिकल इज कॉल्ड कॉल्यूमेला, ठीक है, इसको हम लोग कॉल्यूमेला बोन कहते हैं। दिस कॉल्यूमेला बोन इज सिमिलर टू द स्टेपीज बोन। तो जब मैंने आपको इससे प्रीवियस में बताया था इंटरनल ईयर इन स्नेक्स या इंटरनल ईयर इन रेप्टाइला वाला जो वीडियो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने जो है इस हड्डी के बारे में कॉल्यूमेला और इंटरनल ईयर के ऑसिकल के बारे में आपको डिटेल में बताया है। तो आप 1 बाय 1 करके जब वीडियो की स्टडी करेंगे तभी आप डायरेक्टली सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में तुरंत जो है क्वेश्चन को तुरंत पॉइंट आउट कर लेंगे कि ये चीज़ इस एनिमल में है और ये इस क्लास में पाया जाता है, इस क्लास में अब्सेंट है, अगर आप लाइन से सारे वीडियो को देखे रहेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो जो भी आपकी बर्ड की आईज होती है, आईज इनकी लार्ज होती है काफ़ी, क्योंकि ड्यूरिंग द लॉन्ग फ्लाइट्स बर्ड को काफ़ी दूर दूर तक देखना होता है। सो इनमें जो आई पाई जाती है वो लार्ज होती है एंड पजेस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनकी आई के ऊपर एक काफ़ी हार्ड कवरिंग जो है पाई जाती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट, दैट इज कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनकी जो है वो बर्ड जब फ्लाई करती हैं, काफ़ी दूर तक उड़ती हैं, तो धूप से, हवा से, ठीक है, वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनकी रक्षा करती है, ठीक। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक तरीके से क्लींजिंग का भी वर्क करती है। जो भी आपका वाटर इनसे सिक्रेट होता है वो जो है वो आई को हमेशा क्लीन करता रहता है। और हम बात करें तो जो भी आपकी नॉक्टर्नल बर्ड हैं और आपकी जो है वो अंडर वाटर बर्ड हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उनकी हवा, धूप, पानी, सनलाइट इन सबसे जो है सुरक्षा करती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो जो बर्ड की आई में स्क्लेरोटिक प्लेट पाई जाती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर पैक्टेन जो है वो पाया जाता है। तो इस तरीके से जब हम लोग इनकी आई देखेंगे तो आई के जो सबसे बाहर की कवरिंग है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक कवरिंग, ठीक है, इसको हम लोग स्क्लेरोटिक कोट कहते हैं, स्क्लेरोटिक कोट। और इसी कोट के अंदर ये बीच में आपका रेटिना वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें इमेज बनती है। दिस इज रेटिनल पार्ट विच इज आई एम ड्रॉइंग ग्रीन इन कलर। तो रेटिना के बाहर यहाँ पे जो है कुछ प्लेट नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक प्लेट, ठीक है, स्क्लेरोटिक प्लेट। तो इसको हम लोग स्क्लेरोटिक प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे ये मैंने स्क्लेरोटिक कोट बनाया हुआ है, इसके अंदर आपका स्क्लेरोटिक प्लेट पाया जाएगा और उसके अंदर आपका रेटिना पाया जाएगा। तो हम लोग बात करें, जब हम आपको आई का कंपैरेटिव एनाटॉमी में डिटेल में आई का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ह्यूमन आई की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम लोग की आंख में आप साइड से देखते होंगे तो कुछ रेड कलर की जो है वो ब्लड वेसल्स पास हुई हैं, नर्व्स जो है पास होती हैं। तो आई के एक पार्ट, एक जगह से नर्व ब्लड वेसल्स जो है वो आई के अंदर पास होते हैं। इस स्पॉट को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो उस जगह से जो है हमें उस कहा जाता है कि ये अकॉर्डिंग टू द जूलॉजिस्ट इस ब्लाइंड स्पॉट में ना तो कोई कोन और ना ही कोई रॉड पाई जाती है, मीन्स ये ब्लाइंड होता है, यहाँ से हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस ब्लाइंड स्पॉट से आपका जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व पास करती है। तो अगर हम लोग बर्ड की बात करें तो बर्ड में आपका इसी ब्लाइंड स्पॉट से ही जुड़ा हुआ एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉम्ब लाइक वेस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग वेस्कुलर पैक्टेन कहते हैं। ये काफ़ी वेस्कुलर होता है, ठीक है। वैसे तो इसका जो वर्क है वो अभी अननोन है, बट अकॉर्डिंग टू जूलॉजिस्ट दिस वेस्कुलर पैक्टेन
नरिश द आई, ठीक है। दिस वेस्कुलर पैक्टेन नरिश द आई, ये आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा हाई सप्लाई होती है। और जो भी बर्ड होती है वो ड्यूरिंग फ्लाइट काफ़ी दूर दूर तक उन्हें दिखे तो ये क्या करता है, दिस वेस्कुलर पैक्टेन जो है पुश द लेंस, ठीक है। ये लेंस को पुश करता है ताकि लेंस थोड़ा आगे निकल करके फॉरवर्ड की तरफ पुश हो और काफ़ी लार्ज जो है एरिया को कवर करे। कि दिस वेस्कुलर पैक्टेन रेगुलेट्स द फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। पानी के प्रेशर को, फ्लूइड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है बर्ड की आई में। तो ये वेस्कुलर पैक्टेन आपका मैमल्स में एब्सेंट होता है, जबकि हम बात करें ये आपके कुछ रेप्टाइल्स में और बर्ड में वेस्कुलर पैक्टेन पाया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड अदर हायर एग्जाम्स। ये वेस्कुलर पैक्टेन आपका सभी बर्ड्स में पाया जाता है एक्सेप्ट कीवी, केवल ये कीवी में नहीं होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस बर्ड में आपका ये वेस्कुलर पैक्टेन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो सेक्सेस सेपरेट, मेल और फीमेल जो है बर्ड्स में अलग अलग होते हैं। एंड मेल हैज वन पेयर ऑफ एब्डोमिनल टेस्टिस एज लाइक एज मैमल, ठीक है। बिल्कुल मैमल की तरह इसमें एक पेयर एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है एंड वन पेयर स्पर्म डक्ट, और आपके एक पेयर स्पर्म डक्ट पाए जाते हैं। कपलेटरी जो ऑर्गन है, ठीक है, कॉपुलेशन के लिए मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन है बर्ड्स में वो रेटेटी बर्ड्स, ठीक, जो आपकी फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं रेटेटी, अभी हम आपको क्लासिफिकेशन में बताएंगे। तो फ्लाइटलेस बर्ड रेटेटी में जो है आपका ये एब्सेंट होता है। और जो भी आपकी फीमेल बर्ड्स होती हैं, फीमेल बर्ड में केवल आप टू ओवरी पाई जाती है, बट राइट ओवरी इज रूडिमेंट्री, ओनली वन फंक्शनल ओवरी दैट इज लेफ्ट फंक्शनल ओवरी, केवल एक फंक्शनल ओवरी पाई जाती है। तो दिस इज ऑल्सो एडाप्टेशन फॉर फ्लाइट कि आपका केवल एक फंक्शनल ओवरी का पाया जाना इन बर्ड्स जो है इसका जो है वो एक एडाप्टेशन है कि जिससे ये फ्लाई कर सके। अगर दोनों ओवरी फंक्शनल होती तो जो है बर्ड का थोड़ा भार जो है बढ़ जाता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जूलॉजिस्ट इनकी जो राइट ओवरी होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, जिससे बर्ड का जो बॉडी है वो थोड़ा लाइट वेट हो सके। फर्टिलाइजेशन इनमें जो है इंटरनल पाया जाता है, ठीक है। फीमेल इज ओवीपेरस एंड एग लेइंग होती हैं और एग के ऊपर एक कैल्शियम का जो है कैल्सेरियस जो है शेल पाया जाता है। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है और 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं, ओरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, ठीक है। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम आपको जब चिक का डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और इसमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, क्योंकि बर्ड्स में आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, तो हम वहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इनमें जो न्यूली हैज्ड यंग वंस होता है उसे हम लोग प्रीकॉक्रियल बोलते हैं, ठीक है। और पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड होता है एप्स में। आप लोगों ने देखा है कि बर्ड्स जो है अपने बच्चों को अपने घोंसले में काफ़ी दिन रख करके फीड करती है, तो पेरेंटल केयर इज़ वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स। तो होप सो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों समझ में आया होगा। बोन्स की सहायता से इसको हम लोगों ने काफ़ी जो है ईजी बनाया, ठीक है। इसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक बोन को जैसा आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना होता है वैसे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप बोन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जो है अपने कमिंग एग्जामिनेशंस में कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। जो भी फर्स्ट टाइम जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।